तो ये कोर्ट से आप एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं और उसके बाद कोर्ट से वो बाहर निकल रहे हैं। उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। उनके साथ उनके सबसे करीबी भोला यादव मौजूद है। तो सीधी एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनके वकील की तरफ से उनके स्वास्थ्य को देखते हुए एक आवेदन दिया गया है कि उन्हें होटवार की जगह रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट ने लालू को राहत दी है या फिर होटवार उन्हें जाने का आदेश दिया है। और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आरजेडी और लालू के समर्थक भी पहुंचे हुए हैं कोर्ट परिसर में। आज लालू प्रसाद यादव को डोंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिया गया। पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई करते हुए बहस पूरी कर ली गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। आज फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर 21 तारीख को सुनवाई की जानी है। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। 99 में से 24 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। 36 दोषियों को 3 साल की सजा हुई है और उन्हें बेल बॉन्ड भराकर उन्हें रिहा कर दिया गया। बाकी बचे आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम है। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। ये तमाम आरजेडी के नेता आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सुबह से ही कोर्ट परिसर में मौजूद थे कि उनके नेता को क्या कुछ सजा सुनाई जाएगी। तो दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। 21 तारीख मुकर्रर किया गया है वो दिन जब फैसला आएगा, फैसला सुनाया जाएगा और ये पता चलेगा कि लालू को कितने साल की सजा हुई है। कोर्ट परिसर से आप ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जाने के बाद बाहर निकले हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ भारी संख्या में राजद समर्थक, लालू प्रसाद यादव के समर्थक भी मौजूद हैं कोर्ट में। सीबीआई के विशेष न्यायालय में इसकी सुनवाई हो रही है और पिछले दिनों बहस पूरी कर आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। दोषी करार देने के बाद लालू प्रसाद यादव कोर्ट परिसर से निकले हैं। 21 तारीख वो दिन है जिस दिन फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर लालू को कितने साल की सजा। जो वकीलों के बयानों से पता चल रहा है कि 3 साल तक जिनको सजा हुई आज उन्हें बेल बॉन्ड भराकर रिहा कर दिया गया। तो संभावना जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है। हालांकि यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट कितने साल की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाती है, मगर वकीलों के अनुसार उन्हें 3 साल से अधिक की सजा होगी, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक आवेदन कोर्ट में दिया गया है लालू के हेल्थ इश्यूज को बताते हुए कि उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही है तो उन्हें होटवार के बजाय रिम्स में शिफ्ट किया जाए। रिम्स के पेइंग वार्ड कमरा नंबर 11 जहां लालू पहले भी रहते थे जब उन्हें सजा सुनाई गई थी और रिम्स में वो गए थे, जेल में गए थे। जेल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था। वहां उनका इलाज चल रहा था। संभावना जताई जा रही कि अगर कोर्ट उनके हेल्थ इश्यू के ग्राउंड को मानती है और उन्हें होटवार की बजाय रिम्स भेजती है तो वार्ड नंबर 11 में लालू रहेंगे। और ये लालू प्रसाद यादव का काफिला और वो तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाने का जो हमारा वादा है उस वादे को हर बार हम पहुंचाते हैं। हर वो तस्वीर जो आपके लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी, वो खबर जो आपको जानना ज़रूरी है, उस खबर से सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। वो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर दिखाते हैं। जो तस्वीरें आपको देखना ज़रूरी है। लालू प्रसाद यादव कोर्ट परिसर से निकल गए हैं। कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। अब ये बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव रवाना हो गए हैं कोर्ट परिसर से और संभवतः लंच के बाद उनके तरफ से जो आवेदन दिया गया है कि उन्हें जेल नहीं रिम्स में शिफ्ट किया जाए, उस पर सुनवाई होगी लंच के बाद और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि लालू होटवार जाएंगे या फिर रिम्स उन्हें भेजा जाएगा। और ये लालू प्रसाद यादव का काफिला
कचहरी चौक की तरफ बढ़ता हुआ। हर चप्पे चप्पे की तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर लाइव। सुप्रिंटेंडेंट को चला गया है न्यायालय के द्वारा, वो जेल सुप्रिंटेंडेंट डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ रखना है। आवेदन में यही लिखा हम लोगों ने कि वो काफी बीमार हैं, काफी बीमारियों से जूझ रहे हैं और इससे पहले भी रिम्स में डॉक्टर विद्यापति के वार्ड में उनका इलाज चल रहा था और एम्स में भी इलाज रिम्स से ही रेफर किया गया है। वही आवेदन हम लोगों ने दिया, उसी को फॉरवर्ड कर दिया गया। ये जेल प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर नहीं करता है। सुप्रिंटेंडेंट तय करेंगे कि लालू प्रसाद यादव होटवार में रहेंगे या फिर उन्हें रिम्स भेजा जाएगा। जैसे लालू जेल पहुंचेंगे, डॉक्टर्स की टीम उनका जांच करेगी और जांच के बाद ये तय होगा कि लालू प्रसाद यादव को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। अगर इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती है तो लालू को रिम्स में शिफ्ट किया जाएगा और अगर डॉक्टर्स इस बात को पाते हैं कि जेल में रहते ही उनका इलाज किया जा सकता है, उनका टेक केयर किया जा सकता है, तो फिर वो होटवार जेल में रहेंगे। और ये लालू का काफिला आगे बढ़ रहा है और हर चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता लाइव यूनिट्स के साथ मौजूद है। आप तक सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए, सूचनाएं पहुंचाने के लिए हर चौक चौराहों पर हमारे संवाददाता लाइव यूनिट्स के साथ मौजूद है। तो ये रास्ते की आप तस्वीर देख रहे हैं और जब ये काफिला पहुंचेगा होटवार जेल तो हमारे सहयोगी अजय लाल लाइव यूनिट के साथ मौजूद है और वहां की तस्वीरें भी आपको हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो लगातार लालू से संबंधित हर एक खबर, हर एक सूचना, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरह से जो बातें आ रही थी कि लालू की तरफ से कोर्ट में आवेदन दिया गया है कि उनके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए कोर्ट उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए, अभी जो वकील की बयान हमने सुना, उनका कहना है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ये तय करेंगे। तो किस तरह की तैयारियां वहां की गई है? क्या डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है जो हेल्थ चेकअप करके ये तय करेगी कि लालू होटवार में रहेंगे या रिम्स शिफ्ट किए जाएंगे? देखिए साहब, सारी जो नियम है, जो लॉ कहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अदालत द्वारा कन्विक्टेड करार होता है वो न्यायिक हिरासत में स्वतः चला जाता है और उसके बाद जो पहली उसकी उपस्थिति होती है वो जेल में होनी चाहिए और उसके बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट का अधिकार होता है कि जो जेल में डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा मेडिकल चेकअप होता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे ही व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है वो पूरी तरह से उनकी सुरक्षा, उनकी सेहत की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जेल के ऊपर आ जाती है। लिहाजा सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही लालू प्रसाद यहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले उनकी सेहत की जांच होगी। डॉक्टरों की टीम को यहाँ बुला लिया गया है और इस वक्त हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे कि चाक चौबंद सुरक्षा एक बार फिर से इस होटवार जेल के पास कड़ी कर दी गई है। बगैर जांच किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और इसी रास्ते से लालू प्रसाद होटवार जेल की तरफ जाएंगे। बाईं तरफ का नज़ारा मैं अपने सहयोगी के माध्यम से वो कैमरा थोड़ा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की सुरक्षा यहाँ पर है। मुझे लगता है कि डीएसपी स्तर के 3-4 अधिकारियों को यहाँ लगाया गया है और उसके साथ ही जो भी गाड़ियाँ आ रही है उनको बैरंग यहाँ से लौटा दिया जा रहा है। इंतजार हो रहा है लालू प्रसाद के आने का और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही लालू प्रसाद यहाँ आएंगे जो पहला काम जेल का होता है कि चूंकि वो सजाफ्ता है, चूंकि वो कन्विक्टेड हैं, अभियुक्त हैं, लिहाजा जैसे ही वो जेल आएंगे सबसे पहले जेलर के माध्यम से, जो जेल के अधिकारियों के माध्यम से उन्हें कैदी का नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर से उनकी अब पहचान होगी जब तक कि उन्हें नियमित जमानत नहीं मिल जाती है। ये नियम है, जेल मैनुअल ये कहता है कि कन्विक्टेड करार देने के बाद किसी व्यक्ति को यदि जेल लाया जाता है तो सबसे पहले जेल के अधिकारी कैदी नंबर अलॉट करते हैं कि कितने नंबर का कैदी हमारे जेल में आया है और उसके बाद से जो तमाम कागजात बनते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसमें कैदी नंबर नोट किया जाता है। लालू प्रसाद के बारे में भी यही होगा। ये पूरी तरह से जेल मैनुअल का हमने आपकी चर्चा की। उसके बाद रिम्स जहाँ तक भेजने की बात है,
हो सकता है न्यायालय के द्वारा यह कहा गया हो कि जेल जाने के बाद उनकी सेहत कैसी है, हो सकता है यह भी कहा गया हो। हालांकि और बातें आनी बाकी है कि क्या कुछ होगा। जी अजय, आपको अपडेट कर दें, खबर ये है जो अदालत वकील का बयान हमने सुना, उनका कहना है कि जेल सुपरिटेंडेंट पर निर्भर करता है कि वो जेल में रखे लालू को या फिर उनके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए जो डॉक्टर्स की तरफ से फीडबैक मिले उसके अनुसार उनको रिम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये अपडेट आपके लिए था। सवाल ये है अजय कि डॉक्टर्स की टीम तो वहां मौजूद होगी, तो क्या लालू प्रसाद यादव की जो पुरानी रिपोर्ट्स है उसके आधार पर निर्णय लेगी या फिर कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे? क्या टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी? आज नहीं आती है तो क्या उस टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? सवाल यह है कि क्या लालू को संभावनाएं आज दिख रही है कि लालू आज की रात जेल होटवार में गुजारेंगे या फिर आज ही उन्हें, अगर उनकी हेल्थ इश्यूज को देखा जाए, प्रायोरिटी में रखा जाए तो उन्हें आज ही शिफ्ट किया जाएगा डॉक्टर्स के अनुसार, कि रिपोर्ट्स का वेट किया जाएगा टेस्ट कंडक्ट करवाकर? सारी ऐसी कोई बात नहीं है कि लालू प्रसाद के यहाँ पर, चूंकि जब मैंने हेल्थ चेकअप की बात की तो ये देखा जाता है जो जेल मैनुअल है, लालू प्रसाद की बात यदि छोड़ भी दें तो जैसे ही कोई व्यक्ति जेल आता है यानी कि कैदी बनकर आता है तो उसकी सेहत की जांच में तमाम चीजें होती हैं। जो उसका एक कॉलम होता है कि जो कैदी आया है उसका वजन यहाँ पर कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, पूरा का पूरा एक कॉलम होता है जिसमें ये चीजें भरी जाती है। जो हेल्थ चेकअप की बात मैं कह रहा हूँ, ये देखा जाता है कि संबंधित कैदी बुखार से तो ग्रसित नहीं है, कोई बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, और ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे कि यहाँ आने के बाद अजय आपको हम रोकेंगे, आपके पास हम वापस फिर लौटेंगे। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, वो तस्वीरें जो हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान के मार्फत हमारे पास आ रही है। वो जो सड़क की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिला चल रहा है और हमारे सहयोगी लगातार फॉलो कर रहे हैं उस काफिले को जिसमें लालू प्रसाद यादव सवार है उस गाड़ी में, और संभवतः ये बरियातू का रास्ता है जहां पर अभी पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव, और इसी रास्ते से वो रिम्स जाएंगे, माफ कीजिएगा होटवार जाएंगे, और होटवार जेल में के पास हमारे सहयोगी अजय लाल मौजूद है लाइव यूनिट के साथ। जब वहां पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। जैसा अजय लाल बता रहे थे कि वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और वो हेल्थ चेकअप करेगी और वो फिर तय करेगी कि आखिर लालू कहां जाएंगे। और ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रिम्स क्रॉस कर रहे हैं, रिम्स गेट को क्रॉस कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान लगातार उस काफिले के साथ चल रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है कि हर वो तस्वीर जो आप घर बैठे देखना चाहते हैं आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें, ये रिम्स क्रॉस किया है लालू के काफिले ने, बरियातू थाने को क्रॉस कर रहा है और हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान लगातार उस काफिले के साथ बने हुए हैं। और ये काफिला अब जाएगा होटवार, जहां पर लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाइव यूनिट के साथ है, और वहां से वो जानकारी आएगी क्योंकि जो वकील को हमने सुना उनका सीधे तौर पे कह रहा था कि जेल सुपरिटेंडेंट ये तय करेंगे कि लालू प्रसाद यादव को हम जेल में रखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं या फिर उन्हें अभी रिम्स के डॉक्टर्स की जरूरत है, और उसके बाद ये निर्णय होगा कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे या फिर रिम्स आएंगे। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अजय लाल, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है तस्वीरों के जरिए जो आई है कि लालू प्रसाद यादव अभी रिम्स क्रॉस किया है, रिम्स का जो एरिया है, इलाका है, उसको क्रॉस किया, बरियातू संभवतः पहुंच रहे हैं। मोहम्मद इमरान लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं और तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं अजय, तस्वीरों के माध्यम से हम देखना और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आरजेडी समर्थक वहां भी पहुंच गए हैं, किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? आएंगे। और जहां तक आपने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट की बात है, देखिए जब तक जेल सुपरिटेंडेंट अपने मेडिकल टीम के द्वारा ये रिपोर्ट नहीं आ जाती कि लालू प्रसाद जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो दवाएं वो ले रहे हैं, वो तमाम चीजों का पालन करना जेल में रहते हुए संभव नहीं है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तभी मुझे लगता है कि उन्हें रिम्स भेजा जाएगा, वह भी माननीय अदालत के दिशा निर्देश के बाद। सबसे पहली रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि आज की रात लालू प्रसाद को होटवार जेल में ही गुजारना होगा। और एक बार तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूं कि पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है
और किसी प्रकार का कोई आपाधापी ना हो जाए, लिहाजा गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है। तमाम तस्वीरें आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। डीएसपी स्तर के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद यही है कि जैसे ही लालू प्रसाद आए, कम से कम उन्हें कोई परेशानी ना होते हुए सीधे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और होटवार जेल की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीडिया को भी बहुत ज़्यादा अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि लालू प्रसाद का जो प्रोटोकॉल है, सुरक्षा अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो, वह भी तब जबकि उन्हें कोर्ट के द्वारा न्यायिक हिरासत में रखते हुए जेल में भेजा जा रहा है। तो तस्वीर एक एक चीज, एक एक बाइक को यहाँ से हटा दिया जा रहा है और किसी को भी उनके इधर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद कभी भी होटवार जेल तक आ सकते हैं। इंतजार है। पहली तस्वीर न्यूज़ 11 के माध्यम से एक्सक्लूसिव दिखाएंगे और ये महा कवरेज सुबह से ही न्यूज़ 11 के दर्शक देख पा रहे होंगे कि कितनी व्यापक महा कवरेज न्यूज़ 11 ने दिया है। एक एक पल की जानकारी, चाहे वो राबड़ी देवी के भाई से बात करनी हो या फिर बिहार से जो बड़ी संख्या में विधायक आए हैं उनसे बात करनी है। काफ़ी सुरक्षा है और इधर की बात मैं कहूँ को दो बैरिकेटिंग लगाई गई है। एक बैरिकेटिंग जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, एक एक करके गाड़ी आ रही है और ये भी पुलिस की गाड़ी है। संभवतः ये भी होटवार जेल के ही अधिकारी हैं जो कि अंदर जा रहे हैं। तमाम तरह की देखेंगे, पूरी तरह से इंतजार, पुलिस बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद। एक एक गाड़ी को हाथ देकर रोका जा रहा है। यह पहचान कर लेने के बाद, चूँकि होटवार जेल के बगल में ही मेधा डेयरी का प्लांट भी है, लिहाजा वहाँ भी लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। वो तमाम चीज़ें हैं। इंतज़ार हो रहा है कि मुझे लगता है कि अब 5 से 12 मिनट के बाद लालू प्रसाद का काफिला यहाँ पहुँच जाएगा सारिफ, और उसके बाद जो जेल मैनुअल का नियम है उसे करते हुए तमाम चीज़ें, तस्वीर मैं दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अजय, आपको हम अपडेट करते हमारे हैं। दर्शक लालू प्रसाद यादव का काफिला ऑलमोस्ट बूटी मोड़ पहुंच चुका है और बूटी मोड़ से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लालू के काफिले को वहां पहुंचने में। होटवार जेल तक ऑलमोस्ट बूटी मोड़ में काफिला पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों लाइव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप होटवार की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अजय लाल, जो होटवार जेल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा के, किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, किस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है। लालू प्रसाद यादव जब वहां पहुंचेंगे तो ये रास्ता आप देख रहे हैं जो अजय लाल के सहयोगी देवाशीष के कैमरे के जरिए हम तक पहुंच रहा है, दर्शकों तक पहुंच रहा है। ये सीधी सड़क है जिस पर लालू पहुंचेंगे। और दूसरी जो तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो मोहम्मद इमरान के मार्फत आ रही है, जो बाइक से लगातार फॉलो कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के काफिले को और हर तस्वीरें पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों तक। तो ऑलमोस्ट बूटी मोड़ तक पहुंच चुका है ये काफिला और हम जब ये काफिला पहुंचेगा होटवार जेल तो वहां की भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वहां इंतजामात किए गए, किस तरह से लालू प्रसाद यादव अंदर जाते हैं। और इस बात की भी आपको हम जानकारी देंगे कि आज की रात या फिर 21 तारीख तक जब फैसला सुनाना है तब तक लालू प्रसाद यादव होटवार में जेल में रहते हैं या फिर उनके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाता है। ये तमाम जानकारी भी आपको हम दिखाएंगे और हर वो तस्वीर जो आपका देखना बेहद जरूरी है, आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर होटवार से हमारे सहयोगी अजय लाल वहां मौजूद है लाइव यूनिट के साथ। दूसरी तस्वीर सड़क की है, जो काफिला चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं हमारे सहयोगी लाइव यूनिट के साथ मोहम्मद इमरान। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं लालू से संबंधित। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि अजय लाल सुबह से ही वहां खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, इंतजार हो रहा है और पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और मोहम्मद इमरान फॉलो कर रहे हैं अपनी बाइक से, हालांकि सेफ्टी उन्होंने तमाम सेफ्टी ले रखी है और वो फॉलो कर रहे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि कितनी परेशानियों के साथ, कितनी जोखिमों के साथ हम अपने दर्शकों तक खबर पहुंचाते हैं, तस्वीरें पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा दर्शकों के साथ वादा है कि हर वो तस्वीर, हर वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर हम दिखाएंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर वो खबर
छोटी बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर। न्यूजीलैंड भारत के तेज तर्रार संवाददाता हमेशा तैयार रहते हैं हर खबर के लिए, हर चुनौती को पार करने के लिए। और वही तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अजय लाल हमारे सहयोगी होटवार से, और काफी लोगों फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद इमरान अपनी बाइक से और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बूटी मोड़ का इलाका है जहां पहुंचा है काफिला और यहां से होटवार की तरफ जाएगा और उसके बाद ये तय होगा, वहां डॉक्टर्स की टीम जब जांच करेगी, रिपोर्ट्स देखेगी, कौन सी मेडिसिन चल रही हैं, दवाएं चल रही हैं, लालू प्रसाद यादव को क्या असिस्टेंट चाहिए डॉक्टर की, उन तमाम चीज़ों को, हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स की टीम और जेल सुप्रिंटेंडेंट ये फैसला लेंगे कि लालू को होटवार में रखा जाए या फिर उन्हें रिम्स शिफ्ट किया जाए। ये पहला सवाल है। दूसरा कि क्या आज की रात, क्योंकि अगर कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट क्या शाम तक आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो क्या आज की रात लालू प्रसाद यादव जेल में गुजारेंगे, और अगर रिपोर्ट डॉक्टर्स के अनुसार आती है तो क्या 21 तारीख तक भी लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहेंगे। ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे जब डॉक्टर्स और जो टीम है, मेडिकल बोर्ड की टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है और जेल सुप्रिंटेंडेंट है, वो तय करेंगे जांच के बाद। और ये बूटी मोड़ चौक से तस्वीर, ये अब सर्कल लेगी गाड़ियां और सर्कल लेकर खेल गांव की तरफ अपना रुख करेगी। और हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान लगातार एक सेकंड के लिए भी तस्वीरों से ओझल नहीं होने दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्मूथ तस्वीरें, हालांकि वो बाइक पर सवार है मगर फिर भी स्मूथ तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। और दूसरी यूनिट के साथ मौजूद है अजय लाल होटवार जेल से, जो लगातार वहां के अपडेट्स बता रहे हैं कि किस तरह से वहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह लालू जब पहुंचेंगे तो जेल के अंदर उनकी गाड़ी प्रवेश करेगी, किस तरह से डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। इन तमाम चीज़ों पर नज़र बना के रखे हुए हैं अजय लाल। और मुझे लगता है कि अब अजय लाल के पास रुक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बूटी मोड़ चौक क्रॉस कर गई है गाड़ियां और बड़ी तेजी से होटवार की तरफ बढ़ रही है। 5 से 7 मिनट के समय में ये गाड़ियां, ये काफिला लालू प्रसाद यादव पहुंच जाएंगे होटवार। अजय लाल आप रेडी मोड में रहिए क्योंकि गाड़ियां पहुंचने वाली हैं। तस्वीरें अब आपके मार्फत हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये ब्लैक कार आप जो देख रहे हैं उसकी फ्रंट सीट पर लालू प्रसाद यादव सवार है और इमरान लगातार उस तस्वीर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सवार है। अजय लाल हमारे सहयोगी का रुख हम करते हैं। अजय, आप पोजीशन ले लीजिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव का काफिला पहुंचने वाला है और आपको हम अपडेट भी कर दें। और आप अपने कैमरामैन को भी बता दीजिए कि जो ब्लैक कलर की गाड़ी है उसमें लालू प्रसाद यादव सवार है। किस तरह की हलचल वहां शुरू हो गई है अजय, क्योंकि अब मुश्किल से बामुश्किल 5 मिनट का वक्त लग सकता है लालू के वहां पहुंचने में। बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्लैक कलर की गाड़ी में लालू प्रसाद सवार हैं और बूटी मोड़ का जो गोलंबर है उसे क्रॉस करके उनकी गाड़ियां खेल गांव की तरफ मूव कर गए, यानी कि 5 से 7 मिनट के भीतर लालू प्रसाद का काफिला जो है होटवार जेल के पास मौजूद होगा। लिहाजा पुलिस बल के लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सहयोगी देवाशीष एक बार तस्वीर दिखा देंगे। सुरक्षा बल के अधिकारियों को, जवानों की वो तस्वीर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सवाल उठता है कि मीडिया को कहां तक जाने की इजाजत मिलेगी, यह भी बात है, लेकिन यहां पर 2-2 बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूं कि सड़कों पर बेशक अभी सन्नाटा है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ का नजारा खेलगांव इलाके में गाड़ी प्रवेश कर गई है। जैसा खेलगांव वाले इलाके में गाड़ी प्रवेश कर गई है। मुश्किल से 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर गाड़ियों का काफिला आप भी देख पाएंगे। कैमरामैन तैयार रहे और क्योंकि हम अपने दर्शकों को सबसे पहले वो तस्वीर पहुंचाना चाहते हैं। अजय, गाड़ियां पहुंचने वाली हैं आपके पास। लेंस बिल्कुल कैमरे का लेंस उसी गाड़ी को तलाश करी है, ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर कि लालू प्रसाद सवार हैं। लेंस हमारी उसी निगाह पर है। जैसे ही वो गाड़ी दिखेगी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके माध्यम से न्यूज़ 11 के दर्शक देख पाएंगे। एक भी सेकंड का कोई विजुअल मिस नहीं होगा। दर्शकों से हमारा ये वादा है और पूरी तरह से सड़कों पर
अचानक से मुझे लगता है कि अब महज 2 से 3 मिनट के भीतर वो गाड़ी आ जाएगी जिस पर कि लालू प्रसाद सवार होंगे और उसके बाद उनको लेकर सीधे होटवार जेल ले जाया जाएगा। ये पूरी तरह से, और जैसा कि मैंने कहा कि मेडिकल की टीम यहाँ पहले से मौजूद है। तुरंत लालू प्रसाद की सेहत की जांच होगी, मेडिकल चेकअप होगा जैसे मैंने कहा, और उनके साथ जो सहयोगी आएंगे लालू प्रसाद के साथ, वो तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है कि कौन कौन सी दवा वो ले रहे हैं, कब कब लेना, ये तमाम चीज़ों की जानकारी मैं सीधे अपने दर्शकों को वो सड़क का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि महज 5 से 7 मिनट के भीतर वो गाड़ी यहाँ आ जाएगी। अभी सड़कों पर बेशक सन्नाटा है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आएगी सबसे पहले तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ भी जैसा कि सिविल कोर्ट का नज़ारा था उसके ही तरह यहाँ भी मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ है, और बिल्कुल, और तमाम गाड़ियाँ मीडिया कर्मियों की गाड़ी है या फिर अन्य किसी की गाड़ी है, तमाम गाड़ियों को सीधे भेज दिया जा रहा है कि आप अपने उस लोकेशन में जाएं जहां पर आपके लिए जगह तय कर दी गई है। यानी कि पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था, और मुझे लगता है कि शायद गाड़ी कभी भी कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शक देख पाएंगे, किसी भी क्षण वो गाड़ी दिख जाएगी जिसके माध्यम से आपने कहा कि ब्लैक कलर की गाड़ी पर लालू प्रसाद सवार हैं, और वो गाड़ी में और कौन कौन लोग हैं, कुछ ज़रूरी सामान भी लालू प्रसाद अपने साथ लेकर आएंगे। हालांकि जेल मैनुअल इसकी इजाज़त देता है कि जो कैदी आएंगे वो अपने ज़रूरी सामान लेकर आएंगे, उनके लोग अपने साथ लेकर आएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जिसका कि जेल मैनुअल में बाकायदा पहले से ये हवाला दिया गया है कि कैदियों को अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लाने की इजाज़त है। और वो चीज़ें मुझे लगता है कि लालू प्रसाद के जो सहयोगी हैं भोला प्रसाद सिंह, उन्होंने अपने साथ जरूर रखा होगा। ये देखना होगा कि क्या रिम्स इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार करता है कि लालू प्रसाद की मौजूदा सेहत के मद्देनज़र उन पर नज़र रखना, उनकी सेहत का ख्याल रखना जेल के लिए संभव है। जेल सुप्रिंटेंडेंट इन बातों का रिपोर्ट तैयार करेंगे, कितनी जल्दी ये रिपोर्ट तैयार होती है और कितनी जल्दी अदालत में पेश किया जाता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अजय, आपकी तरफ गाड़ियां मुड़ गई हैं। होटवार जेल अब कुछ सेकंड के बाद हमारे जो दर्शक है वो देख पाएंगे। अजय लाल की तरफ गाड़ियां मुड़ गई हैं, हमारे सहयोगी ने जहां पर लोकेशन ले रखा है, जहां जगह बना रखी है। अजय, बस कुछ सेकंड के बाद आप भी उन गाड़ियों को देख पाएंगे। ब्लैक कलर की गाड़ी है, बिल्कुल सारी इंतजार हो रहा है उसी गाड़ी की, और हमारे सहयोगी देवाशीष पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा बिल्कुल उसी गाड़ी को खोज रहा है जिसका जिक्र आपने किया है। ब्लैक कलर की गाड़ी में लालू प्रसाद सवार है। जैसे ही ब्लैक कलर की गाड़ी दिखेगी उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश होगी, और जहां तक संभव होगा वहां तक की तस्वीर अपने दर्शकों को आपके माध्यम से हम दिखाएंगे। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था इस होटवार जेल के बाहरी परिसर में मैं देख पा रहा हूं। तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। डीएसपी स्तर के 2 अधिकारियों को भी यहां लगा दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई आपाधापी उस वक्त ना हो जब लालू प्रसाद की गाड़ी सीधे सीधे होटवार जेल के लिए आएगी, किसी प्रकार की कोई आपाधापी ना हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। और तमाम गाड़ियों को रोका गया है और बगैर चेकअप, बगैर जांच उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। और हलचल कुछ तेज हुई है सारिफ, मुझे लगता है कि गाड़ियों के आने का, मुझे लगता है कि बिल्कुल कुछ इशारा लोग कर रहे हैं कि गाड़ी पहुंच गई आप तक। अजय, बीच में गाड़ी रुकी थी किसी कारण से, ये गाड़ी आपको अब दिखेगी। बिल्कुल सारी, बिल्कुल वो गाड़ी, एक व्यक्ति ने इशारा किया है कि वो गाड़ी पीछे है, यानी कि लालू प्रसाद होटवार जेल लाए जा रहे हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से जैसे ही कन्विक्टेड करार दिए गए थे, ये तय हो गया था कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। न्यूज़ 11 ने सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि आफ्टर कन्विक्टेड लालू प्रसाद को हिरासत में ले लिया गया है। और मुझे लगता है कि उस गाड़ी के आने में मुझे लगता है कि कुछ पल का ही इंतजार होगा, और उसके बाद देखेंगे पुलिस की गाड़ी दिख गई, लालू प्रसाद की भी गाड़ी दिखाई पड़ेगी। ब्लैक कलर की गाड़ी का आप जो जिक्र कर रहे थे देवाशीष, वो ब्लैक कलर की गाड़ी तीसरी गाड़ी है। यहाँ पे देखेंगे लालू प्रसाद के समर्थक बड़ी संख्या में, लालू प्रसाद यहाँ मौजूद हैं। सर, लालू प्रसाद यहाँ गाड़ी पे गाड़ी
पूरे नारेबाज लालू प्रसाद की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और सीधे लालू प्रसाद की गाड़ी होटवार जेल की तरफ जा रही है और पूरी तरह से हमारे दर्शक दिखाने की कोशिश करेंगे कि लालू प्रसाद की गाड़ी होटवार जेल की तरफ पहुंच गई है और अब यहां से लालू प्रसाद की गाड़ी बिल्कुल, चूंकि पुलिस के रेस्ट्रिक्शंस है उसको फॉलो करना जरूरी है, लेकिन लालू प्रसाद यहां पहुंच गए हैं। क्या सुरक्षा है सर अंदर का? कहाँ डी साहब? सर क्या व्यवस्था अंदर? यहाँ गाड़ी आएगी, कैसे रोकेंगे? साहब का दामाद है। नहीं बाद में जाएगा। देखिए वो गाड़ी दवा है सर, दवा है सर। लालू प्रसाद के पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें कि दवाएं रखी हुई हैं, उस गाड़ी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और देखेंगे बड़ी संख्या में बिल्कुल। और यहाँ पर संतरे लाए गए थे लालू प्रसाद के लिए। दवा है, मोहम्मद इरफान जी हैं। ये दवा है साहब का दवा है, वही लेकर आए हैं। पैदल क्यों जा रहे हैं? नहीं, गाड़ी यहीं पर रोक दिया गया प्रशासन ने, तो पैदल जा रहा हूँ। इरफान जी दवा लेकर आए हैं, हाथ में संतरा भी है और बिल्कुल पुलिस देखेंगे। इरफान अजय तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजय, संभवतः आपके पास मोहम्मद इमरान भी पहुंच गए होंगे, वो भी पूरे रास्ते स्कॉट करते आए हैं। उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, उनसे भी जरा जानकारी लीजिए कि रास्ते का सफर कैसा रहा, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम उनको देखने को मिले हैं। सारिफ, जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के लोग मौजूद हैं। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि हमारे सहयोगी इमरान सौभाग्यशाली हैं कि वो उस जगह तक जाने में कामयाब हो गए जहां से उतरकर लालू प्रसाद सीधे होटवार जेल के अंदर जाएंगे। तो अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। इमरान संभवतः आ गए हैं, और इमरान से सीधे हमने देखा कि अदालत से लेके होटवार के गेट तक यदि किसी ने पूरी तस्वीर दिखाई तो वो न्यूज 11 था। वो आपसे कैसी तस्वीर दिखाई पड़ी, चेहरा कैसा दिख रहा लालू प्रसाद जी का? देखिए बिल्कुल अजय जी, जिस तरह से आज ये पूरा फैसला है चारा घोटाला से जुड़े मामले को लेकर के, जब होटवार जेल पे ये मामले 2 बजे सुनवाई की गई कि लालू यादव को रिम्स शिफ्ट किया जाएगा या फिर जेल किया जाएगा, तो अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि आप पहले जेल जाए, फिर वहां से आपको शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उसे जब भी पूरी कर ली जाएगी तो उसके बाद आपको हेल्थ के हिसाब से आपको रिम्स भेज दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या है, तो लगातार जो स्कॉट कर रहे थे, जो लालू यादव की जो गाड़ियां थी, लालू यादव साफ तौर से तनाव में दिख रहे थे और तनाव में थे भी, क्योंकि जिस तरह से उससे चारा घोटाले के एक अन्य मामले में आज दोषी ठहराया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले की जब अगली सुनवाई जो है किस तारीख को सजा के बिंदु पर होना है, तो ये तो सारी चीजें थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि लालू यादव जाएंगे कहां, या तो रिम्स जाएंगे या तो फिर बिरसा मुंडा कारा जेल जाएंगे। तो आज जब स्कॉट करते हुए तमाम गाड़ियां आ रही थी, इस दौरान कुछ चीजें भी दिखी जो काफी चर्चित चेहरे हैं लालू यादव की। तो एक जगह लालू प्रसाद की गाड़ी रुक गई थी। क्या जो लालू प्रसाद सब कुछ के बिना रह सकते हैं, लेकिन जो असली चीज है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन लालू प्रसाद खाते हैं अक्सर, वो इसके लिए काफी चर्चित भी रहे हैं। क्या वो चीजें लेने के लिए रुके थे? नहीं, देखिए उनके गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको चूंकि जेल तक के उन्हीं सिर्फ लालू यादव के जाने की अनुमति दी गई थी। उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे वो वहां तक गए हैं और दूसरी गाड़ी में उनको शिफ्टिंग किया गया था, इसलिए उस गाड़ी से उतारा गया है। अन्य जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहे जेल से लेकर के जेल के मुख्य कोर्ट से लेकर के जेल के मुख्य द्वार तक सुरक्षा के बात करें, पूरे रोड में एक तरह से कहें, मैं जो अपनी बात पूरा करता हूँ अजय जी, एक वक्त ऐसा भी आया खिलगांव चौक के पास कि जैसे ही लालू यादव
को दो बाइक सवार दो बच्चों ने उसे देखा, तुरंत लालू यादव से हाथ हिला करके उनको देखने के लिए तुरंत उनको इशारा कर रहे हैं। तो लालू यादव की तरफ से भी हाथ हिलाया गया, इशारा किया गया। कहीं ना कहीं प्रसाद की यही पूंजी है। लालू प्रसाद ने पूरे पॉलिटिकल जीवन में यही पूंजी कमाई है कि एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा उनको करीब से जानता है, उनकी नकल उतारने की कोशिश करता है और उनके जैसे व्यवहार भी कई बार हमने करते देखा। इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, आप वहां तक जाने में कामयाब हुए थे? देखिए, बिल्कुल आगे तक गए थे। हालांकि आगे में एक मुख्य द्वार है जेल का, उस जगह पर चूंकि तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लालू यादव की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो दो गाड़ियां आगे स्कॉट कर रही थी। एक डीएसपी जो सदर डीएसपी हैं वो स्कॉट कर रहे हैं। तो इस दौरान वहां पर रोका गया, कहा गया कि उस जगह पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है, वहां पर चुनिंदे लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। जो उस आसपास के लोग भी हैं, जब तक लालू यादव की शिफ्टिंग नहीं हो जाती है उस जगहों पर नहीं जाने की इजाजत दी गई है। चूंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सारी चीजें की गई है, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन हाँ, इतना है कि जब सड़कों पर लालू यादव के जब गाड़ियां जब आ रहे थे, जिस जैसे न्यायिक हिरासत में लालू यादव को लेकर के लोग आ रहे थे, तो कई पल ऐसे दिख रहे थे जहां पर लोग एक झलक देख करके लोग पहचान जा रहे थे कि लालू यादव जा रहे हैं, लालू यादव जा रहे हैं। बगल में कई स्टूडेंट्स खड़े हुए थे बुटी मोड़ चौक के पास, उस जगह पर भी ये सारी चीजें दिखी। तो कहीं ना कहीं साथ में आने के दौरान ये सारी चीजें दिखी। ये एक अपना है लालू जो कि जन प्रतिनिधि के रूप में आज वो एक मास को जानते हैं। लालू यादव एक पूरा मास लालू यादव को जानता था। ऐसे में जो तस्वीर दिख रही थी ये अलग ही था। लेकिन आज चारा घोटाला के से जुड़े डोरंडा कोषागार से जुड़े मामलों को लेकर के जब लालू यादव को दोषी ठहराया गया तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी थी। इमरान, अब जो जेल मैनुअल कहता है सारिफ कि सबसे पहले जो व्यक्ति कन्विक्टेड होकर जेल के दरवाजे पर आता है उसे कैदी नंबर दिया जाता है। कितनी संख्या है अभी जेल में पहले से कैदियों की? आप अपराध संवाददाता भी हैं। देखिए, चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब तक जो हम लोगों को जानकारी मिलती है, जेल में जो कैदियों की संख्या है उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ना ही सुरक्षा कर्मियों के बारे में डिस्क्लोज किया जाता है कि कितने सुरक्षा कर्मी नंबर मिलेगा उनको। पक्का वो आज शाम तक अभी जब अपने साइन करेंगे रजिस्टर में और सारी चीजें जब बैरक वैरक सारी चीजें मिल जाएंगी तो वहां पर सारे कुछ अंकित कर दिए जाएंगे कि लालू यादव को कैदी नंबर कितना दिया गया है, उनको रूम कौन सा आवंटन किया गया है, किस वार्ड में रहेंगे, ये सारी चीजें जो है वो अब ये सारी प्रक्रिया जो है अब शुरू होगी। चूंकि कोर्ट के कस्टडी में आ गया है, कोर्ट की कस्टडी का न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सारी चीजें ये प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। चूंकि पूरे मामले को लेकर के लगातार जो पुलिस पदाधिकारी थे, जो गाड़ियां स्कॉट कर रही थी वो भी गाड़ियां अगर हम देखें तो वापस चली गई। सदर डीएसपी की गाड़ियां थी जो स्कॉट कर रही थी वो भी गाड़ियां वापस यहाँ पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जितनी कार्यशैली थी, जितना जहां तक की चीजें दी गई थी, पुलिस वहीं तक मुस्तैद है। डीएसपी भी है, मैं इमरान को ही कैमरा देता हूँ, कुछ यदि बातें उनसे आप कर पाए। इमरान, सदर डीएसपी से चलिए बात नहीं होगी क्योंकि सब कुछ प्रोटोकॉल के अधीन होता है। दो बैरिकेडिंग हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तमाम गाड़ियां, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, एमपी रहें, विधायक रहें, इस घेरे के पास, इस घेरे के बाद जाने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। और उसके पहले एक और घेरा यहाँ पर है, या इसके बाद भी आपको जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और जैसा कि सारिफ आप पूछ रहे थे कि वहाँ पर आरजेडी के समर्थकों और नेताओं का क्या हालचाल है, गाड़ियों की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ आप गाड़ियाँ देख लीजिए, गाड़ियों के माध्यम से जानकारी हो जाएगी। और लालू प्रसाद के कई अधिवक्ता भी होटवार जेल पहुँचे हैं और एक बड़ी गाड़ी में श्याम रजक भी मौजूद हैं। सर, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कुछ बता सकने में संभव है? आगे का प्रक्रिया यही है कि यहाँ एंट्री होता है। परिचय दे दिए सर पहले। मैं अधिवक्ता से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल। क्या प्रक्रिया आगे की? यहाँ पे एंट्री होगा और इसके बाद यहाँ से रिकमेंड करने के बाद इनको रिम्स में शिफ्ट किया जाएगा। आज संभव है? ही उम्मीद है कि आज शिफ्ट हो जाएंगे। आज उम्मीद है, अधिवक्ता बता रहे थे। और आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक भी मौजूद हैं। मैं उनसे परमिशन लेकर ही उनके पास जाऊंगा, क्योंकि सुबह से वो मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। श्याम रजक जी मौजूद हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मौजूद हैं। मैं उनका परमिशन लेके ही माइक उन तक मूव करूंगा कि कुछ बिल्कुल श्याम रजक ने कहा कि आप आ सकते हैं। सर, कितना कठिन घड़ी है, सुबह से मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोग मर्माहत हैं, जितनी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं
उस बीमारी में इनको न्याय ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन बाकी कानूनी प्रक्रिया है, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए अब डॉक्टर लोग क्या राय लेते हैं, लेकिन वो बहुत बीमारी से ग्रस्त हैं। चलो आगे। चलिए, श्याम रजक ने कहा, उनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस मुश्किल घड़ी में पार्टी के साथ बेशक मौजूद हैं, लेकिन दुखी है। दुखी इस बाबत की उम्मीद थी कि लालू प्रसाद को 3 साल या उससे कम सजा मिलती तो मौके पर ही वो अदालत से बेल ले सकते थे, जमानत ले सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और उसके बाद बिल्कुल देखेंगे एक और गाड़ी, यानी कि आरजेडी के नेताओं की भीड़ लगनी यहाँ पर शुरू हो गई है। सारिफ, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।